हाय स्टूडेंट, आर के एजुकेशन क्लासेज वन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 5 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। पहला ऑप्शन में है लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है कि एंड्रीनल है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लीवर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि गोइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन में है चीनी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, कि रक्त की कमी से होता है, कि मोटापा से होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड से होता है, यकृत से होता है, कि वृक्क से होता है, कि वृषण से होता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों थायराइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है? नेफ्रॉन है, यकृत है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कि कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन में है उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, कि विस्थापन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपचयन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा पादप नियंत्रक फल फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन में एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, इथाइलिन, की ऑक्सीन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इथाइलिन का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? इथाइलिन का। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि ओवास संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। ओवास संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ग्राही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राही हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि की दो प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। तो पहला ऑप्शन में है अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों अग्नाशय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अग्नाशय। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? पहला ऑप्शन में गोनेड्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय, की एंड्रीनल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों एंड्रीनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड्रीनल। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में है प्रकाशग्राही, ध्वनिग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। तो इसका जो आंसर है दोस्तों श्रवणग्राही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रवणग्राही। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो पहला ऑप्शन में है पीयूष ग्रंथि,
पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, स्पर्शग्राही। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि एंड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रीनल हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो पहला ऑप्शन में है थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों अधिवृक्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? पहला में कान, आँख, नाक, दिमाग। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दिमाग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दिमाग। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु किससे निकलता है? पहला ऑप्शन में है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पौंस से, मेडुला से। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मेडुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेडुला। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? निम्न में से कौन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? पहला ऑप्शन में जिब्रेलिन, ऑक्सीन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन में इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों साइटोकाइनिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? या क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉनों को संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉनों को संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में ध्रुविका कहते हैं, सिम्नेस्ट दरार या सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, क्या आवेग कहते हैं? तो इसका जो आंसर है दोस्तों सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है पहला ऑप्शन में सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? पहला ऑप्शन में रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? पहला में 1, 2, 3 कि 4। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 3 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो पहला ऑप्शन है मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशियोतक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मेरुरज्जु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन में जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, नलिका वाहिनी होती है, नलिका युक्त होती है, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों नलिका वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस दीपिकाएँ पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यकृत में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, प्रकाशय में पाई जाती है, अग्नाशय में। तो इसका जो आंसर है दोस्तों अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन में अब टू बनामता कि अब टू अल्प क्रियाता कि मिक्सीडीमा कि इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। पहला ऑप्शन इंसुलिन, ग्लाइकोगॉन कि दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाया है। फिर से, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाया है। पहला ऑप्शन में जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल कि इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। फिर से, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। पहला में स्रावित, परिशुद्धन, अनुक्रिया, पुनर्भरण। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों पुनर्भरण हो जाएगा। भरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। पहला में प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, किसका हिस्सा है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। पहला में अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है कि परम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही रह देते हैं हम लोग पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम लोग अगला क्लास में करेंगे जो 31 से 60 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे। थैंक यू दोस्तों। ये